अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। और मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे एलसीएम कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार वन पेपर की जॉब्स हो या जहां भी मैथ के क्वेश्चंस आने हो वहां एलसीएम का एक क्वेश्चन तो कंफर्म होता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना होता है हमने इन क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे कहें कि 2 एंड 3 का एलसीएम फाइंड आउट करें, तो इसका मतलब यह है कि आप 2 के भी मल्टीपल्स लिखेंगे और 3 के भी मल्टीपल्स लिखेंगे और फिर ढूंढेंगे कि इनके मल्टीपल्स में कॉमन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, ऐसे आप लिखते जाते हैं। इसी तरह 3 के लिखते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, आप इसके भी लिखते जाते हैं। अब आप देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। तो इनके अंदर 6 कॉमन है, 6 एक ऐसा मल्टीपल है जो इनके अंदर कॉमन है। फिर 12 है जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो हमारे क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमने सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो फाइंड आउट करना है और उसको एलसीएम कहना है। तो आप देख सकते हैं कि 6 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन 2 एंड 3। तो हम कहेंगे कि 2 एंड 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। तो ये इसको डिफाइन करने का एक तरीका है। एलसीएम को डिफाइन करने का दूसरा तरीकेकार ये होता है कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसको वो सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 6 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 2 भी डिवाइड कर सकता है, जिसको 3 भी डिवाइड कर सकता है। अब जो 5 नंबर को अगर आप देखें तो 5 को 2 भी डिवाइड नहीं कर सकता, 3 भी नहीं कर सकता, तो 5 एलसीएम नहीं होगा इनका। इसी तरह 4 जो है उसको 2 तो डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड नहीं कर सकता, तो 4 भी एलसीएम नहीं है। इसी तरह 3 को 3 कर सकता है, 2 नहीं कर सकता, तो 3 भी नहीं है। तो आपके पास एलसीएम क्या आया है 2 एंड 3 का? 6। 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स। और हमारे पास यहाँ पे गिवन नंबर्स क्वेश्चन में कौन से हैं? 2 एंड 3। फर्दर हम बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि मैथ को समझने का सबसे आसान तरीका होता है आप उसको एग्जांपल्स की मदद से समझें। फॉर एग्जांपल, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एलसीएम के यूज की तरफ। तो फॉर एग्जांपल, आप दो फ्रैक्शंस सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर हम साथ साथ देखते जाएंगे कि हम एलसीएम को यूज करते कहां पर है। आपको आइडिया होता जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस में एलसीएम इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाता है कि दो फ्रैक्शंस को आपने या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि उनकी डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि जो फ्रैक्शन में नीचे वाला नंबर हो वो सेम हो। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, आप अब इसको सिंपली एड अप नहीं कर सकते, कि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि 1 प्लस 1 4 प्लस 6 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 10। ये तरीकेकार गलत होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने पहले इनकी डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसका कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं। तो 4 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल कैसे ढूंढना है? 4 के मल्टीपल लिखेंगे 4, 8, 12, 16। इसी तरह 6 के लिखें 6, 12, 18। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन जो है वो 12 है। तो आप इनका जो एलसीएम है वो लेंगे और उसकी मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। जिस तरह के आप कहते हैं कि इनका अगर एलसीएम यानी कि कॉमन जो है वो 12 है, तो 4 3s are 12 होता है, तो 3 को हम ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2s are 12, तो 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 3 1s are 3 प्लस 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरीके से आप एलसीएम का यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट हम क्वेश्चन की टाइप देखते हैं, एलसीएम इन टाइम शेड्यूल्स। फॉर एग्जांपल, आपके इंस्टीट्यूट में, स्कूल में या कॉलेज में दो बेल्स लगी हुई हैं। एक बेल रिंग करती है हर 4 मिनट के बाद और एक रिंग करती है 6 मिनट के बाद। तो अभी अगर दोनों इकट्ठी रिंग कर रही हैं तो दोबारा कितने मिनट्स के बाद दोनों एक ही टाइम पर रिंग कर रही होंगी? तो उसके लिए हम इनका एलसीएम ढूंढेंगे। हम 4 और 6 का एलसीएम ढूंढेंगे तो 12 आ जाएगा। तो आफ्टर 12 मिनट्स दोनों बेल्स जो होंगी वो एट अ सेम टाइम रिंग कर रही होंगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्वेश्चन है कि एक बस है वो 15 मिनट में आती है और जो दूसरी बस है वो हर 20 मिनट के बाद आती है। तो अगर अब वो इकट्ठी आई हैं तो दोबारा कितने मिनट के बाद वो दोनों बसेस इकट्ठी आ रही होंगी,
उसके लिए हम इनका एलसीएम ढूंढेंगे। हम 15 के मल्टीपल्स लिखेंगे और 20 के मल्टीपल्स लिखेंगे। ये एलसीएम फाइंड आउट करने का अभी हम एक तरीका देख रहे हैं, आगे हमने और तरीके भी देखने हैं। तो 15 के मल्टीपल आप लिखोगे 15, 30, 45, 60, 75। हम पहले 5 लिख लेते हैं। 20 के 20, 40, 60। अब देखें 60 कॉमन आ गया तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या है? 60। यानी कि 60 मिनट के बाद दोबारा से दोनों बसें इकट्ठी आपको वहां पर मिल जाएंगी। इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अली एक्सरसाइजेस एवरी 3 डेज। अली हर 3 दिन के बाद एक्सरसाइज करता है और अहमद हर 5 दिन के बाद। तो कितने दिनों के बाद वो दोनों इकट्ठे एक्सरसाइज कर रहे होंगे? तो 3 और 5 का एलसीएम आपके पास आ रहा है 15। इसी तरह जब आप अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चंस को, वहां पर भी आपको एलसीएम चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम आपसे कहते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपको यहां पर इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 6 और 8 का एलसीएम ढूंढेंगे जो आएगा 24। तो आप लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि ये इनका एलसीएम 24 है। तो 6 4 जार 24, तो 4 ऊपर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 3 जार 24, 3 ऊपर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और दैट विल बी इक्वल टू 7। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे ये हो गया 4x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 7। 24 का आप उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 मल्टीप्लाई 7 198, बल्कि 168 ये बनेगा। और ये जो 7 है इसको दूसरी साइड पे ले जाकर आप डिवाइड कर देंगे। 168 डिवाइडेड बाय 7, आपका आंसर आ जाएगा 24। तो इस तरीके से आप इनको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए भी आपको एलसीएम चाहिए। फिर रेशियोज और प्रोपोर्शंस हो तो वहां पर भी आपको एलसीएम की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, कन्वर्ट रेशियोज इनटू इक्वल यूनिट्स, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 5 डिवाइडेड बाय 6 को अगर हमने इक्वल यूनिट्स में लाना हो तो मिलके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। इसका 3 है, इसका 6 है, तो हम इनका कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं। तो 3 और 6 का कॉमन मल्टीपल 6 ही होता है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसका कॉमन मल्टीपल इस तरीके से ले सकते हैं। उसके लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है उसके न्यूमरेटर को भी कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6। अब आप इन दोनों रेशियोज को कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। तो रेशियोज को कंपेयर करने के लिए भी आपको एलसीएम आना चाहिए। तो अब आपने एलसीएम इस तरीके से ढूंढना होता है। इस तरह कॉमन डिनोमिनेटर के लिए भी हम एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम एलसीएम की देखते हैं। ये इनफैक्ट ये 2 बेल्स वाली एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं। अब हम आते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स की तरफ। अभी तक हमने सबसे सिंपल मेथड यूज किया है कि हम जस्ट कॉमन मल्टीपल्स उसके ढूंढ लेते थे। अब हम इसके एडवांस्ड मेथड्स की तरफ आएंगे। जो सिंपल मेथड है इसको लिस्टिंग मेथड कहते हैं। 4 और 6 के मल्टीपल ढूंढने हैं, 4 के मल्टीपल लिखो, 6 के मल्टीपल लिखो, जो सबसे छोटा नंबर कॉमन लगे वो आपका आंसर होगा। इसी तरह 5 एंड 7 के अपने मल्टीपल्स लिखने, तो 5 के मल्टीपल्स लिख दो, 7 के भी लिख दो, फिर इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन आए वो आपका आंसर होगा, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब हम आते हैं एक कंपैरेटिवली बेहतर मेथड की तरफ, जिसमें अगर आपके पास बड़े बड़े नंबर्स भी हों जिनके आप मल्टीपल्स आसानी से ना लिख सकते हो, आप उसका भी एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 12 और 18 का एलसीएम फाइंड आउट करना है और आपको 18 का टेबल वैसे नहीं आता या 18 के मल्टीपल्स आप उतने अच्छे से नहीं लिख सकते, तो अब आप क्या करेंगे, आप 12 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 18 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में ये होता है कि हम अपने नंबर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो पहले 12 को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 जार 12। अब 6 को करेंगे 2 से, 2 3 जार 6। अब जो 3 है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम एक बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3। तो 12 के आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 18 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। तो अब इनका एलसीएम अगर आपने फाइंड आउट करना है 12 का और 18 का, तो आप करेंगे क्या, आप इनके वो प्राइम फैक्टर्स लेंगे जिनकी पावर ज्यादा है। यानी कि इधर आपके पास 2 का स्क्वायर है,
इधर जस्ट 2 है तो आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे, यहां पर 3 है, यहां पर 3 का स्क्वायर है, आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपका एलसीएम होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 9 are 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कहा जाए 12 और 18 का एलसीएम ढूंढें तो आपका आंसर आएगा 36। तो आप यहां पर देख सकते हैं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, 18 की है और उनका एलसीएम फाइंड आउट किया गया है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए 8 और 20 का तो आप 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई 2 की पावर 3। इसी तरह 20 का आपने करना है 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसे हम अपने तरीके से लिख के देखते हैं। 8 का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 रेज टू पावर 3 और 20 का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो अब आप अगर इसका एलसीएम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 8 और 20 का तो उसके लिए आप ये करेंगे कि 2 की पावर जहां पे ज्यादा है वो लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 और 5 की पावर जहां पे ज्यादा है वो लिखेंगे। इसमें 5 है नहीं, इसमें है तो जिसकी पावर ज्यादा है वो हमने लिख देना है। तो 2 रेज टू पावर 3 8 होता है, 8 मल्टीप्लाई 5 40। तो आपके पास 8 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 40। तो इस तरीके से आप इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका है। इसका भी एक तीसरा तरीका भी है। उसकी नई एग्जांपल की तरफ जाने की बजाय हम पहले पुरानी एग्जांपल को ही इस नए तरीके से करके देखते हैं। इसे कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, आप दोनों नंबर्स इस तरह लिख लेते हैं, 8 भी लिख लिया 20 भी लिख लिया। अब आप इनको डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 4s are 8, 2 10s are 20, फिर 2 2s are 4, 2 5s are 10। जब तक एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है आप करते जाएंगे। आप कहेंगे 2 1s are 2 और ये डिवाइड अगर नहीं हुआ तो इसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद ये 1 तक आप इसको मैक्सिमम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, अब आपने इसे सॉल्व करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये 1 तो 1 ही रहेगा, 5 1s are 5। तो अब आप इसे लिख सकते हैं कि एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40। तो इस तरीके को हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। ये आपके पास एलसीएम फाइंड आउट करने का तीसरा तरीका है। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है 12 18 और 24, आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करें। तो यहां पर भी किया हुआ है, हम इसको इस तरीके से इधर करके देखते हैं। 12 18 24, अब आप इसको करना शुरू करें। 2 6 are 12, 2 9s are 18, 2 12 are 24। फिर आप करेंगे 2 3s are 6, 9 जो है ये 2 से नहीं होता, 12 हो जाएगा, 2 6 are 12। अब इनमें से 3 और 9 2 से नहीं होंगे लेकिन 6 हो जाएगा, तो 6 को हम करेंगे 2 3s are 6। अब ये तीनों 2 से नहीं होते, हम इसको 3 से करके देखेंगे। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3। दो आपके मुकम्मल सॉल्व हो गए, एक रह गया है। 3 1s are 3, ये भी हो गया। अब आप इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 मल्टीप्लाई 3 72। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आता है 72। तो अब आप इसको इस तरीके से करके देख सकते हैं। वो जिसे हमने कॉमास के जरिए सेपरेट किया है, यहां पर प्रॉपर कॉलम्स के जरिए उनको सेपरेट किया गया। तो 72 इसका आंसर आता है। अब हम एलसीएम की कुछ स्पेशल ट्रिक्स देखते हैं जिसके जरिए आपको पेपर में आसानी रहेगी एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। अगर आपको कहा जाए कि दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करें और वो दो प्राइम नंबर्स हो तो आपने सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरह 3 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपने 3 मल्टीप्लाई 5 करना है, आपका आंसर है 15। अब हम दो बड़े प्राइम नंबर ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाता है कि 11 और 13 का आप एलसीएम फाइंड आउट करें। 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, तो आपने सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। आपका जो आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करने से, यानी कि 143, वो इनका एलसीएम होगा। तो इस तरीके से अगर आपको दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपने 8 और 9 का एलसीएम फाइंड आउट करना है।
अब जो 8 और 9 है, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम इन दोनों को को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम इसलिए बोलते हैं कि इन दोनों के अगर आप करेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इनमें जो कॉमन है वो सिर्फ 1 है, यानी कि सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों ही डिवाइड होते हैं। बाकी 2 से 8 डिवाइड होता है तो 9 नहीं होता, 3 से 9 डिवाइड होता है तो 8 नहीं होता, 4 से 8 डिवाइड होता है तो 9 नहीं होता। तो इस तरह इनके दरमियान कॉमन जो आपके पास डिवाइजर है वो जस्ट 1 है। तो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन डिवाइजर 1 के अलावा कोई भी ना हो तो उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो उनका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए भी आप उनको सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 8 9, अब जिस तरह 4 और 5 आपके पास प्राइम नंबर है, 4 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में जस्ट 1 ही एक नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपने 4 मल्टीप्लाई 5, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20। सो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। ले ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया आप लोगों के लिए, एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से आप लोगों से पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। अब मैं अगर आपसे कहूं क्या 3 और 6 को प्राइम नंबर्स हैं? नहीं, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये 1 के अलावा दोनों 3 से भी डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर जो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होते हो उनको हम को प्राइम नंबर नहीं मानते। अच्छा, एक तीसरा रूल है कि लिस्ट ऑफ आइडेंटिकल नंबर्स, एलसीएम ऑफ आइडेंटिकल नंबर्स इज द नंबर इटसेल्फ। यानी कि आपको कहा जाए कि 7 और 7 का एलसीएम निकालो, तो आपने 7 मल्टीप्लाई 7 नहीं करना। अगर दोनों नंबर एग्जैक्टली सेम है तो खुद ही एलसीएम है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5, इनका अब आपने सॉल्व करना है तो आप इसका एलसीएम निकाल लें। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, जब दोनों कॉमन है, ऑलरेडी कॉमन है, तो अब बस आप उनको एज इट इज लिख लेंगे और ऊपर वालों को आप इस तरह जमा करके सॉल्व कर लेंगे। तो हर जगह एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको मेहनत करना जरूरी नहीं होती। तो अगर ऐसे नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड आउट करने को कहा जाए जो ऑलरेडी सेम हो, तो वो नंबर खुद ही अपना एलसीएम होता है। इसके बाद अगर आपको दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़े तो वो कंडीशन क्या निकलती है? वो एलसीएम कभी भी छोटे नंबर के बराबर नहीं होता, वो या तो बड़े नंबर के बराबर होता है या उससे ज्यादा होता है। जिस तरह 4 और 12 का एलसीएम 12 है, इसी तरह 4 और 5 का जो एलसीएम है वो 20 आता है, यानी कि बड़े नंबर से बड़ी वैल्यू आपका आंसर हो सकती है। 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है, आपके बड़े नंबर से वो कोई बड़ी वैल्यू है। 4 और 8 का एलसीएम 8 आता है, यानी कि आपके बड़े नंबर के बराबर की वैल्यू है। तो एलसीएम जो होता है वो जिन नंबर्स का आपने एलसीएम फाइंड आउट करना हो, या उनमें से बड़े नंबर के या तो बराबर होता है या उससे कोई बड़ा नंबर होता है। आगे चल के आप एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे एचसीएफ का। आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें दो नंबर्स का एचसीएफ भी दिया होगा, एलसीएम भी दिया होगा। तब आपने क्या करना है? तब आपके पास एक कंडीशन बन जाती है, आपने एक फार्मूला याद रखना है कि दो नंबर्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू देयर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। यानी कि यहां पर आपको कह दिया जाए कि फॉर 12 एंड 18 दो नंबर हैं 12 और 18, तो आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, वो आंसर आ गया 36। एचसीएफ फाइंड आउट करना है, आंसर आ गया 6। तो ये असल में किसके बराबर है? ये है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। यानी कि हम 6 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 216, और इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आता है 216। इसका मतलब यह हुआ, सो द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स इज इक्वल टू देयर एचसीएफ मल्टीप्लाई देयर एलसीएम। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, यहां से आपको बड़ी आसानी रहेगी। इसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। फिर एक बस से रेलेवेंट क्वेश्चन आ गया, बस अराइव्स 15 मिनट्स एंड अनदर बस एवरी 20 मिनट्स, इफ बोथ buses arrive together now, after how many minutes will they arrive again together? अब देखें, आपकी आसानी के लिए हम एक और काम करने लगे। हम इस क्वेश्चन को 3 तरीकों से करके देखेंगे। तो पहले हमने 15 और 20 को करके देखना है लिस्टिंग मेथड से। तो 15 के मल्टीपल लिखते हैं। यहां पर भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं, आप पहले बड़े नंबर के मल्टीपल लिख लिया करें, 20, 40, 60, जहां तक आपका दिल करे लिख लें,
उसके बाद छोटे के मल्टीपल लिखे, अगर आप आगे निकल जाएं तो फिर इसके दोबारा से लिख लेने। तो 15, 30, 45, 60। आप देखिए 60 वो सबसे छोटा नंबर है जो इनमें कॉमन आया है, मतलब 15 और 20 का एलसीएम क्या है 60। तो हर 60 मिनट के बाद ये दोनों बसेस इकट्ठी आ रही होंगी। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। उसके लिए हमने 15 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और 20 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 15 की करते हैं, 3 5 आर 15, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 1 आर 5, इसकी करेंगे 2 10 आर 20, 2 5 आर 10, 5 1 आर 5। अब आप इनके प्राइम फैक्टर्स लिखें। हम कहते हैं 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 और 20 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने वो नंबर्स लेने जिनकी डिग्री ज्यादा है। तो 2 स्क्वायर है, इधर 2 नहीं है, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, और 5 दोनों के अंदर सेम टू सेम है। तो हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो आपका आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 मल्टीप्लाई 4 60। तो देखें इस तरीके से भी आपका आंसर 60 आता है। अब इसी क्वेश्चन को हम तीसरे तरीके से करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। उसमें आप दोनों नंबर्स को इकट्ठा लिख लेंगे, 15 और 20 को। पहले 2 से करेंगे, 2 10s आर 20, फिर 2 से करेंगे, 2 5s आर 10, फिर 3 से करेंगे, 3 5s आर 15। अब 5 से करेंगे, 5 1s आर 5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 5 60। तो इस तरीके से भी आंसर 60 आता है। तो आप तीनों तरीके करके देखें, तीनों तरीकों को याद कर लें, पेपर में आपको जो तरीका सूट करता हो उस तरीके से सॉल्व कर लें। और अगर आपका एक तरीके से आंसर कंफर्म आ भी जाता है तो आप दूसरे तरीके से उसको काउंटर चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई आप इसे ठीक कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। समटाइम आपको एलसीएम फाइंड आउट करना आता है लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको धोखा देती है। तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है नंबर्स का। लेकिन हम इसको दूसरी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय योर नंबर्स, यानी कि आपके पास जो भी नंबर्स हैं वो नंबर्स जिस छोटे से छोटे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो आपका एलसीएम होगा। तो 6, 8 और 12 का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स के लिए हमें ये मेथड सबसे ज्यादा सूट करता है। तो हम कहते हैं 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 6s आर 12, 2 3s ये तो आपके 2 से नहीं होगा, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। फिर ये आपके पास ये सॉल्व हो गया, यहां तक आके रुक गया। फिर 3 1s आर 3 और ये हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24। तो आपका डिवीजन मेथड के जरिए जो एलसीएम आया 24। अब आप इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ जोड़ें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो स्मॉलेस्ट नंबर है 24। 24 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 एंड 8 एंड 12। ये छोटे से छोटा नंबर है जिसको 6 भी डिवाइड कर सकता है, 8 भी डिवाइड कर सकता है और 12 भी डिवाइड कर सकता है। तो क्वेश्चन की टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। जब भी ये जिक्र होता है कि आप मैथ में कैसे बेहतर हो सकते हैं तो उसका आंसर होता है मैक्सिमम प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी तरह की स्टेटमेंट्स आपकी नजरों से गुजरेंगी और जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की स्टेटमेंट मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं और इसमें फिर आप मिस्टेक नहीं करेंगे। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वेरी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो हम इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करते। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स फर्दर देख लेते हैं। ये बेल वाली तो हम पहले भी कर चुके हैं। ट्रैफिक सिग्नल, आप एक सिग्नल पर हैं, एक सिग्नल एक जगह लगा है, एक सिग्नल करीब ही दूसरी जगह लगा है। तो जो रेड सिग्नल है वो चेंज होता है हर 40 सेकंड के बाद एक ट्रैफिक सिग्नल का, और दूसरे का जो ग्रीन सिग्नल है वो हर 60 सेकंड के बाद चेंज होता है। तो आपने इनका एलसीएम देखना है, यानी कि वो कम से कम टाइम जब ये दोबारा इकट्ठे चेंज हो रहे होंगे तो इनका एलसीएम आएगा 120, यानी कि 120 सेकंड के बाद ये दोनों इकट्ठे चेंज हो रहे होंगे। इसी तरह है बस शेड्यूल, ये हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है 2 वाटर टैप्स ड्रिप। 2 वाटर टैप्स हैं, टैप ए जो होती है वो हर 8 सेकंड के बाद ड्रिप करती है, टैप बी हर 12 सेकंड के बाद ड्रिप करती है। दोबारा इकट्ठी कब ड्रिप करेंगी,
आप उनका एलसीएम निकालेंगे 24 आता है। इसी तरह मेडिसिन, एक पेशेंट है वो 6 घंटे के बाद मेडिसिन ए लेता है और 8 घंटे के बाद मेडिसिन बी लेता है, तो अगर अब उसे दोनों मेडिसिन इकट्ठी लेनी पड़ी है तो कितने टाइम के बाद वो दोबारा दोनों मेडिसिन इकट्ठी लेगा। तो आप 6 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, आंसर आ रहा है अगेन 24। तो अगर उसने 6 बजे, अब यहां पर टाइम भी दे दिया गया है कि अगर वो सुबह 6 बजे ले रहा है मेडिसिन तो दोबारा कब वो दोनों मेडिसिन इकट्ठी लेगा, तो 24 आवर्स के बाद वो दोबारा सेम मेडिसिन इकट्ठी लेगा, यानी कि अगले दिन 6 बजे, सुबह 6 बजे ही। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल बनाया जा सकता है। फैन एंड लाइट स्विचिंग प्रॉब्लम इजी वन है, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस भी इजी है। नेक्स्ट है फैक्ट्री मशीन प्रॉब्लम। मशीन ए हर 10 मिनट के बाद एक साइकिल कंप्लीट करती है, मशीन बी 15 मिनट के बाद करती है। अगर अभी दोनों का इकट्ठा साइकिल कंप्लीट हुआ है तो दोबारा कितने मिनट्स के बाद दोनों इकट्ठा टाइम उसे कंप्लीट करी होंगी, तो 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद। ये भी एलसीएम से हुआ। म्यूजिक एंड रिदम प्रॉब्लम भी हो गया। इवेंट ए हर 2 दिन के बाद होता है, इवेंट बी हर 3 दिन के बाद होता है, इवेंट सी हर 5 दिन के बाद होता है। तो कितने दिन के बाद तीनों इवेंट इकट्ठे हो रहे होंगे, आप तीनों को इकट्ठा सॉल्व कर लें। ये है 2, 3 एंड 5। तो पहले 2 से करते हैं, ये सॉल्व हो गया। अब 3 वाला करके देख लेते हैं, ये भी साथ ही सॉल्व हो गया। अब 5 वाला करके देख लेते हैं, ये भी सॉल्व हो गया। तो 2 × 3 × 5, द आंसर विल बी 30। सो आफ्टर 30 days 3 इवेंट्स विल अकर सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में हो रहे होंगे। तो आप इस तरीके से किसी भी इवेंट्स के इकट्ठे होने के चांसेस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, आसान तरीन क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसके बाद है एक एयरपोर्ट है, वहां पर 3 फ्लाइट्स हैं। एक फ्लाइट 18 दिन के बाद आती है, दूसरी 24 दिन के बाद, तीसरी 30 दिन के बाद। तो अगर आपने देखना हो कि तीनों फ्लाइट्स इकट्ठी दोबारा कितने दिनों के बाद आएंगी, तो आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे डिवीजन मेथड से ही। 2 9s are 18, ये इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। ये आगे जितनी देर 2 से सॉल्व होता जा रहा है, कोई एक भी आप उसे 2 से ही सॉल्व करेंगे। अब 2 से सॉल्व होना बंद, अब 3 से शुरू कर देंगे। ठीक है, अब इसको 3 से एक बार और करेंगे और लास्ट टाइम अब आप इसे 5 से कर रहे होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2 यानी कि 8, 8 × 3 × 3 यानी कि 72, 72 × 5 यानी कि 360 दिन के बाद तीनों फ्लाइट्स एक वक्त में एक ही जगह पर मौजूद होंगी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर है 360 डेज। इसके बाद स्ट्रीट लाइट फ्लैशिंग और ये सारे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये सारे एलसीएम के अंदर ही आते हैं। हमने एलसीएम की प्रॉपर्टीज देख ली, एलसीएम के मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस देख ली। अब आपके जिम्मे है कि आप एलसीएम की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतनी इसकी प्रैक्टिस कर लें। आपको एलसीएम कहाँ यूज हम कर सकते हैं, किस लिए हम पढ़ रहे हैं, आगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आएंगे जहां पे एलसीएम का आपने यूज करना होगा, हर चीज हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद है इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जितनी भी जॉब्स आती हैं उनमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैथमेटिक्स का पार्ट बहुत टेक्निकल होता है, तो अगर आप लोग मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 0333260545। हम पूरे सेशन में डिटेल में तैयारी करवा देते हैं, मैथमेटिक्स की भी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी, और आप बेहतरीन तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो उसको क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।